ईयर 1981 में आई वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस डिजीजेज में से एक एड्स दरअसल अचानक ही नहीं आई थी। इंस्टेड इसे लैब में इन्वेंट किया गया था एज अ पार्ट ऑफ बायोलॉजिकल वेपन्स रिसर्च प्रोग्राम। ऐसा ही कुछ कहना था सोवियत इंटेलिजेंस एजेंसी KGB का। Some even says that main objective of US in inventing AIDS was to totally wipe out homosexuals and African Americans. If we look at the data, as of 2006, 48.1% of new HIV infections in USA came from male-to-male sexual contact. The rate of HIV in African Americans was of 1,715 per 100,000 people, whereas white people have rate of just 224 per 100,000 people. US में ऐसे रूमर्स भी सर्कुलेट होना स्टार्ट होते हैं that only gay people can get AIDS. So let's discuss what was the game plan behind all these things. जुलाई 1983 को पैट्रियट न्यूज़पेपर के एडिटर को एक वेल नोन अमेरिकन साइंटिस्ट और एंथ्रोपोलॉजिस्ट का लिखा गया एक लेटर रिसीव होता है। उस लेटर में यह मेंशन किया गया था that he is sure that AIDS is manufactured in lab by genetic engineers. इस वेल नोन अमेरिकन साइंटिस्ट का कहना था कि एड्स एक मिस्टीरियस डिसीज नहीं है, इंस्टेड रिजल्ट है पेंटागन के एक्सपेरिमेंट्स का जिन्हें वह टेस्ट कर रहा है डिफरेंट ह्यूमन बींग्स पर, प्रेफरेबली अफ्रीकन्स पर। उस लेटर में यह भी मेंशन किया गया था कि पेंटागन इन एक्सपेरिमेंट्स को पाकिस्तान में भी कर रहा है और इसके बहुत से चांसेस हैं कि यह इंडिया में भी स्प्रेड हो जाएगा। ईयर 1986 में सोवियत ईस्ट जर्मन बायोलॉजिस्ट जैकब सीगल और उनकी वाइफ डॉक्टर लिली सीगल एक साइंटिफिक स्टडी कंडक्ट करते हैं जिसका टाइटल था एड्स, इट्स नेचर एंड ओरिजिन, जिसे बाद में द सीगल रिपोर्ट का भी नाम दिया जाता है। इस रिपोर्ट को नॉन अलाइन मूवमेंट की समिट मीटिंग में ब्रोशर्स में इंसर्ट कर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और ब्रोशर्स को टाइटल दिया जाता है एड्स, यूएसए's होममेड एविल नोट फ्रॉम अफ्रीका। सीगल रिपोर्ट में यह भी कहा जाता है कि जेनेटिक टेक्नोलॉजी को यूज कर दो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट वायरसेस को यूनाइट करना आसान है, बट इसे करने में इंटरेस्टेड कौन होगा? ऑफ कोर्स मिलिट्री। सीगल रिपोर्ट ऑल्सो मेंशंस दैट 1977 में एक स्पेशल टॉप सिक्योरिटी लैब सेटअप की जाती है बाय पेंटागन और उसके कुछ ही सालों में एड्स का फर्स्ट केस यूएसए के न्यूयॉर्क सिटी में डिटेक्ट होता है। सीगल रिपोर्ट में बहुत ही क्लेवरली यह मेंशन किया गया था कि यह रिपोर्ट सिर्फ एजम्पशंस के बेस पर तैयार की गई है और इसका कोई डायरेक्ट साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। एड्स को यूएसए ने लैब में तैयार किया है, यह न्यूज़ पूरी दुनिया में आग की तरह फैल जाती है। इस स्टोरी को नियरली 80 कंट्रीज में 30 डिफरेंट लैंग्वेजेस में रन किया जाता है। यह स्टोरी एक अमेरिकन साइंटिस्ट ने रिवील की थी, इसलिए इसकी क्रेडिबिलिटी पर कभी किसी ने कोई शक नहीं किया। सोवियट्स ने इस लेटर के रिसीव होने के 2 साल तक अपने यहाँ एड्स से रिलेटेड कोई स्टोरी या न्यूज़ रन नहीं की, इसलिए किसी ने उन पर भी कोई शक नहीं किया। यह स्टोरी ब्रेक होने से पहले सोवियट्स खुद अमेरिकन साइंटिस्ट की गाइडेंस में काम कर रहे थे अपने यहाँ बढ़ती एड्स की प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के लिए। जैसे यह स्टोरी ब्रेकआउट होती है, यूएस इस कोलैबोरेशन से टोटली बैकआउट कर जाता है। मोस्ट ऑफ द यूएस एंड सोवियत साइंटिस्ट सीगल रिपोर्ट को डिसमिस कर देते हैं एज अ अटर नॉनसेंस। प्रेसिडेंट ऑफ यूएसएसआर's एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंस खुद यह क्लेम करते हैं कि एड्स लैब में इन्वेंट नहीं किया जा सकता। यूएस अपनी रिपोर्ट में यहाँ तक कहता है कि मेडिकल रिसर्च अभी सिर्फ यहीं तक जा पाई है कि वह सिंपल वायरसेस को ही क्लोन कर पाए हैं। लैब में एड्स को इन्वेंट करना एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है एंड इट्स नियरली इम्पॉसिबल। इसके साथ ही यूएस स्टेट डिपार्टमेंट यह भी मेंशन करता है कि सीगल रिपोर्ट इज फुल ऑफ इनएक्यूरेसीज। सीगल रिपोर्ट की सबसे बड़ी इनएक्यूरेसी यह है कि उनके अकॉर्डिंग एड्स को फोर्ट डेट्रिक में इन्वेंट किया गया है और फोर्ट डेट्रिक के सबसे नियरेस्ट स्टेट न्यूयॉर्क में ही एड्स का फर्स्ट केस भी डिटेक्ट हुआ है, विच वॉज टोटली फॉल्स। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट क्लैरिफाई करता है कि स्टेट्स लाइक फिलाडेल्फिया, बाल्टीमोर और वॉशिंगटन डीसी फोर्ट डेट्रिक के ज्यादा नजदीक हैं इंस्टेड ऑफ न्यूयॉर्क। यूएस के क्लैरिफिकेशन के पब्लिश होने के बाद गॉर्बाचेव एडमिनिस्ट्रेशन डिफेंसिव मोड पर आ जाता है और अपने डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन को बहुत ही लिमिटेड कर देता है और धीरे धीरे सोवियत यूनियन अपनी इस डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन को टोटली बंद कर देता है। इस डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन का रिजल्ट यह था कि ईयर 1992 में 15% अमेरिकन्स यह बिलीव करते हैं कि एड्स इज मेड बाय यूएस गवर्नमेंट। 2005 में आई एक रिपोर्ट जिसे रैंड कॉर्पोरेशन और ओरेगन स्टेट यूनिवर्सिटी ने मिलकर बनाया था, यह रिवील करती है कि 50% अफ्रीकन अमेरिकन्स यह बिलीव करते थे कि एड्स इज मेड बाय यूएस इन लैब। ईयर 1992 में डायरेक्टर ऑफ रशियाज इंटेलिजेंस सर्विसेज यह एडमिट करते हैं कि केजीबी ही था जिसने न्यूज़पेपर्स में एड्स के अगेंस्ट आर्टिकल्स प्रिंट करवाए थे।
इस डिसइंफॉर्मेशन से सबसे बड़ा नुकसान अफ्रीकन कंट्रीज को होता है, जहां पर लोग एंटी रेट्रोवायरल थेरेपीज लेना टोटली बंद कर देते हैं और इसका रिजल्ट यह होता है कि 3 लाख से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। सो दैट्स द एंड ऑफ आवर वीडियो। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।